क्वेश्चन ये है कि 1 मोल आइडियल गैस का प्रोसेस है U इक्वल टू A इंटू वी पर अल्फ़ा। तो अगर गैस की इंटरनल एनर्जी डेल्टा U से चेंज करती है तो उस ड्यूरेशन के लिए वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है और साथ में हीट सप्लाई टू द गैस भी फाइंड करना है और गैस की स्पेसिफिक हीट भी फाइंड करनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे और जो सेकंड मेथड है वो सिंपल है। मेथड 1, क्वेश्चन ये गिवन है कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा U से चेंज कर रही है। मतलब यहाँ पर गैस के टेम्परेचर में जो चेंज है वो गिवन है, क्योंकि डेल्टा U और डेल्टा T में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, वी हैव डेल्टा U इक्वल टू म्यू CV इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा U गिवन है मतलब डेल्टा T गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है 1 है, सो वी हैव डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T। ठीक है, अगेन वी हैव डेल्टा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ठीक है, गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा U से इंक्रीज कर रही है। तो इस ड्यूरेशन के लिए गैस का वर्क डन डेल्टा W जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ PdV के इक्वल होगा। ठीक है, एक्चुअल में किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द गैस हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ PdV के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये सोचना है कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो डेल्टा U का लिमिट है, मतलब डेल्टा T का लिमिट है। तो कंफर्म है कि हमें P और V दोनों को T के टर्म्स में लाना होगा, तभी जाकर हम लिमिट को पुट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रेट भी करना है और साथ में लिमिट को भी पुट करना है। तो हम क्या करेंगे कि P और V दोनों को T के टर्म्स में पुट करेंगे। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो ऑलरेडी T और V में है। ठीक है, U इज इक्वल टू म्यू CV/T। U जो है वो म्यू CV/T के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू A इंटू V टू पावर अल्फा। म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो वी हैव रिलेशन बिटवीन T एंड V। यहाँ से हम dV की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव CV dt इक्वल टू A इंटू ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू V टू पावर अल्फ़ा -1 dV। ठीक है, दैट इज dV इक्वल टू ये हो गया CV बाई A अल्फ़ा इंटू DT बाई दिस इज V टू पावर अल्फ़ा -1। ठीक है, लेकिन हमें V को T की टर्म्स में लाना है, तो कन्फर्म है कि V को रिमूव करना होगा। तो अगेन क्या करते हैं कि V की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट dV इज इक्वल टू CV बाई A इंटू अल्फ़ा इंटू 1 बाई V इज इक्वल टू ये हो जाएगा CV/T बाई A होल पावर 1 बाई अल्फ़ा। और यहाँ पर जो पावर है वो अल्फ़ा -1 है, सो दिस विल बी दिस टू द पावर अल्फ़ा -1 बाई अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरह से जो dV है
वो पूरी तरह से टी के टर्म्स में आ गया है, ठीक है। सो हियर डी वी इज इक्वल टू, दिस इज सी वी बाई ए अल्फ़ा, और ये हो जाएगा ए बाई सी वी इंटू टी होल टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन बाई अल्फ़ा इंटू डी टी। ये डी वी की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट पी की वैल्यू हमें टी के टर्म्स में चाहिए, तो हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 है, सो पी वी विल बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो हमें पी एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए। क्या करते हैं कि यहाँ से v की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव सी वी टी इक्वल टू ए इंटू वी टू पावर अल्फ़ा। या ऐसा करते हैं कि यहाँ से v की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। वी है p इक्वल टू आर टी बाई वी, और v की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, एंड v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी वी टी बाई ए होल पावर 1/अल्फ़ा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू आर टी इंटू ए बाई सी वी इंटू टी होल पावर 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो अब हम P और dV दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। So this implies that delta W is equal to integration of, this is RT into A by CB into T whole to the power 1/अल्फ़ा into dV, and dV is equal to CB by A into अल्फ़ा into A by CV into T whole to the power अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा इंटू टी टी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1/अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा, ये जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा W is equal to integration of, this is A by CV into T, ठीक है, into RT into CV by A into अल्फ़ा, ठीक है। सो CVT कैंसिल, A also कैंसिल, और यहाँ पर DT है। सो दिस इज इक्वल टू R/अल्फ़ा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। और dt इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा t, और डेल्टा t की वैल्यू हम जानते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट dW इज इक्वल टू R/अल्फ़ा इंटू डेल्टा t, दैट इज डेल्टा U by CV, and CV is equal to R by gamma minus 1, RR cancel. So finally we have work done by the gas delta W equal to delta U into gamma minus 1 by अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय द गैस हो गया। तो हम हीट सप्लाइड को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
we have heat supply to the gas delta Q is equal to delta U plus delta W by फर्स्ट लॉ। यहाँ पर डेल्टा U तो गिवन है प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U इंटू गामा माइनस 1 बाई अल्फ़ा। सो वी हैव heat supply to the gas delta Q is equal to हो जाएगा डेल्टा U इंटू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई अल्फ़ा। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना है। तो क्या करते हैं कि डी यू की वैल्यू ये पुट करते हैं। ठीक है, वी हैव डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज सी वी इंटू डेल्टा टी इंटू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई अल्फ़ा और ये हो जाएगा C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सी वी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस 1 इंटू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई अल्फ़ा। ठीक है, सो फाइनली दिस इज आर इंटू गामा माइनस 1 प्लस 1 बाई अल्फ़ा। ठीक है, तो ये सी की वैल्यू हो गई और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड टू में हम क्या करते हैं कि किसी भी तरह से पी और वी में रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, U इज इक्वल टू म्यू सी वी टी। म्यू इज 1, सो दिस विल बी सी वी टी इक्वल टू ए इंटू वी टू पावर अल्फ़ा। और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू आर इंटू टी। ठीक है, तो हमें किसी भी तरह से P और V में रिलेशन ऑब्टेन करना है। क्या करते हैं कि T की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि T की वैल्यू को अगर हम एलिमिनेट करेंगे वहीं से हमें P और V में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से T की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। सो वी हैव सी वी इंटू टी that is PV by R is equal to A into V to the power alpha। ठीक है, so this implies that P into यहाँ पर V to the power 1 है और यहाँ पे अल्फ़ा है। सो ये हो जाएगा P into V to the power 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू A into R बाई सी वी। ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। वी हैव P इंटू वी पर n इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियरली n इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, so we have the specific heat C equal to ये होता है R by गामा माइनस 1 माइनस R by n माइनस 1। तो n की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा R by गामा माइनस 1 माइनस R by n माइनस 1। n माइनस 1 विल बी माइनस अल्फा। ठीक है, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू R इंटू 1 बाई गामा माइनस 1 प्लस 1 बाई अल्फा। तो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है।
तो उसको भी हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वी हैव डेल्टा क्यू इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, गैस का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से इंक्रीज करता है तो कंफर्म है कि हीट गिवन टू द गैस डेल्टा क्यू सी इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगा। सी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, दिस इज 1/γ-1 माइनस को यहाँ पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा प्लस 1/1 - n इंटू R इंटू डेल्टा टी। सी द वैल्यू ऑफ हीट गिवन टू द गैस। तो हमें सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है, तो n की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी हैव डेल्टा क्यू इक्वल टू 1/γ-1 प्लस 1 - n, 1 - n करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। सो दिस इज 1/α इंटू आर डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन डेल्टा क्यू को डी यू के टर्म्स फाइंड करना है, तो क्या करते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, एंड वी हैव डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू बाई सी वी, एंड सी वी इज इक्वल टू आर बाई γ-1। ठीक है, आर आर कैंसिल, सो फाइनली वी हैव डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस γ-1/α। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगेन वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है यही वर्क डन बाय द गैस है। ठीक है, सो वी हैव डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1 - n इंटू आर डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर n और डेल्टा टी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज r/1 - n, अगेन 1 - n हो जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई सी वी, एंड सी वी इज इक्वल टू आर बाई γ-1। ठीक है, अगेन आर आर कैंसिल, एंड वी हैव वर्क डन बाय द गैस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू इंटू γ-1/α। ठीक है, तो अगेन ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिलेशन है ये इम्पोर्टेंट है, और इस रिलेशन के हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।